बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ एक रेसिपी एक नए अंदाज में और डिफरेंट रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे राइस वेजिटेबल विद चिकन। तो ये आज देखते हैं कि हमारा चिकन और वेजिटेबल जो है ये कैसा राइस बनेंगे, पुलाव कैसा बना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। चले इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये राइस बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके फिर हमें बताएं कि आप लोगों के ये राइस कैसे बने हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, मैंने खाए हैं, देखे हैं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वेजिटेबल राइस जो है एक तो हेल्दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में आबाद शाद रखे। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात अता फरमाए। चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल विद चिकन राइस। पुलाव कह लें, इसको बिरयानी कह लें, ये बनाएंगे। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने ले ली हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। 2 टमाटर बड़े बड़े काट लिए हैं। ये है मटर, ये गफरून हुए थे, फ्रीज किए हैं तो मैंने निकाल कर रखे हैं। 2 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, पपरिका है ग्रीन, रोड पेपरिका, गैल्ब और एक प्याज। और दूसरी तरफ तेल लिया है, वो ज़रूरत के मुताबिक डाल लेंगे। और योगर्ट भी रखा है, दही ये नहीं, ये भी जितनी डालनी हुई तो डाल लेंगे और साथ आप लोगों को बताऊंगी। चलिए अब मैं स्पाइसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो स्पाइसी में मैंने लिए हैं, ये 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। ये इलायची हैं 3, काली मिर्चें 10 से 15 हैं, 15-20 होंगी, ज़्यादा ही लग रही हैं। तो ये बादन का फूल है, काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक और 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा मसाला है, यही मैं डालूँगी। तो दूसरी मिर्च सुरख नहीं डालूँगी, काली मिर्च के साथ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने देज का रख लिया है और इसमें हम डालेंगे तेल। चूल्हा ऑन करते हैं। तो आप अपने राइस जो है उनके हिसाब के मुताबिक डाल लें। मैं देखूँगी मुझे कितना डालना पड़े, 1 छोटा कप तो डलेगा ही। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये चिकन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो फ्रीज़ निकाला है, तो मैंने इसको पानी में रखा हुआ है ताकि ये अलहदा हो जाए। ये मैं पहले दिखाना भूल गई हूँ, सॉरी। तो ये भी डलेगा। चलिए साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कि पहले क्या डलेगा और बाद में क्या डलेगा। तो यहाँ देखें, पहले मैं डालूंगी ये जो मैं 2 टुकड़े रखे थे दालचीनी के, इलायची, बादन का फूल, ये 29-30 है, काली मिर्च ये भी साबुत डाल दी। साथ ही मैं प्याज डालूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, ये देखें। अब साथ ही डाल दूंगी प्याज भी। अब
इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। हल्का ब्राउन करने के बाद फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। अब मैं डालूंगी चिकन इसके अंदर, ताकि चिकन भी हमारा भुन जाए। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी। चूल्हा मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा किया ताकि जो हमने चिकन बॉल्स डाले हैं, ये चिकन डाला है तो ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, इसलिए चूल्हा मैंने ऐसा किया है। 2 खाने के बड़े चम्मच ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी साथ डालेंगे और इसको भूनेंगे। नमक डाल देंगे। अब 2 मिनट भूनूंगी। यहाँ टमाटर भी डाल दूंगी, जो मैंने स्लाइस काटे हैं, इन स्लाइस को डालूंगी ताकि ये इनका छिलका जो है ना आसानी से मैं उतार सकूं। चूल्हा मैंने ऐसा किया है और इनको रख के थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद फिर इसका छिलका उतारेंगे। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढकूंगी। तो मैंने आलू इतने बड़े काट लिए, ये देखें। इनको भी मैं रख दूंगी ताकि ये इनके अंदर ही थोड़ा सा भुन जाए और अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। अभी इनका छिलका नहीं नरम हुआ, अभी थोड़ी देर और लगेगी। तो ये मैं फिर आलू डाल के फिर इनको अच्छी तरह भूनना है। अभी फिर मैं ढक दूंगी। तो देखें मैंने डाल दिए हैं आलू और टमाटर। अब मैं थोड़ी देर के लिए ढकूंगी। तो मैंने छिलके उतार लिए हैं टमाटर का। अब इनको भूनेंगे। आलू भी मैंने डाले हुए हैं, इनको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो हमारा ये टमाटर है अच्छी तरह गल के इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़े से आलू भी हमारे थोड़े से रोस्ट हो जाए। इसमें योगर्ट भी डालेंगे। मैंने 1 चम्मच डाला है और डालूंगी। 1 चम्मच पहले डाला है, 1 चम्मच और डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च भी डाल देंगे और इनको भूनेंगे। मज़ीद 2 मिनट भून के फिर मैं जो ने शिमला मिर्चें काट के रखी हैं वो डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे मटर और 1 मिनट भून के फिर पानी लगाएंगे। सबसे पहले मटर डालेंगे। मज़ीद इसको भूनेंगे। पापरिका डाल देंगे, ग्रोन, ये रोट, गैल्ब। 1 मिनट भून के फिर इसका पानी लगा देंगे। गरम मसाला, इन सब को अब मिक्स करेंगे। मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब पानी लगाएंगे। जैसा कि मेरे 2 गिलास ये वाले चावल हैं तो मैं 3 गिलास में पानी ऐड कर दूंगी। तो 3 गिलास पानी डाल के मैंने ढक दिया है। अब जोश आने देते हैं पानी को। जब पानी का जो चावल भिगो के रखे हुए हैं, अब इनका पानी निथार के फिर डाल देते हैं।
पानी को जोश आ गया है। अब हम डालेंगे राइस, चावल जो रखे हैं भिगो के, इनको। मेरे तरीके से आप लोग चावल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के राइस जो हैं, चावल बहुत अच्छे से बनेंगे। ये बहुत मज़े की बनेगी। बिरयानी हो गई, पुलाव कह लें, जो दिल है आपका कह लें, क्योंकि इसका बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़, राइस मेरी कमज़ोरी है। तो यहाँ मैंने इनको एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। अब हम इनको ढक देंगे पकने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ हमारा पानी खुश्क होने पे आ गया है। अब मैं जो सब्ज़ मिर्चें रखी हैं ये ऊपर से डाल देंगे और इनको दम दे देंगे। यहाँ मैंने दम लगा दिया। मैं इनको दम पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो गए। अब हम उठाते हैं दम को और देखते हैं कि हमारे राइस कैसे बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें, दाना दाना है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने हैं। ये देखें कितना कितना लंबा चावल हो गया। चले, हमारे राइस तैयार है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। राइस तैयार हो गया। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार बने हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिले।